नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं वीनस लियो साइन पर केतु के साथ कंजंक्शन पे है एंड सन एंड मर्क्यूरी वर्गो साइन पर ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं। ये जो कंबाइन जो प्लैनेटरी पोजीशन है इसके विषय में मैं कंबाइन प्रेडिक्शन का एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी इन चारों प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर बेस करके। एक्चुअली जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था वहीं पे किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि अगर आप कंबाइन प्रेडिक्शन देंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, मतलब उसका जो एनर्जी होता है प्लैनेटरी ट्रांजिट का उसका मुझे और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है, तो मैं आज यही प्रेडिक्शन दूंगी। और आई एम सॉरी कि मुझे थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरा कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मैं अपना शेड्यूल थोड़ा मेरा डिसबैलेंस हो गया था, जिस वजह से मैं पहले इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। बट स्टिल अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है इस ट्रांजिट को समझने के लिए और ट्रांजिट को महसूस करने के लिए, उसका एनर्जी महसूस करने के लिए। तो जो असेंडेंट वाइज यानी जो लग्न के हिसाब से जो प्रेडिक्शन होगा उसका टाइम स्टैम्प मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन पर डाल दिया है। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो 15 सितंबर को वीनस लियो साइन पर एंटर कर चुके हैं एंड 15 सितंबर को ही मर्क्यूरी अपने एक्सॉल्टेशन साइन वर्गो पर एंटर कर चुके हैं। बट ऑन द अदर हैंड 17 सितंबर को सन भी वर्गो साइन पर एंटर कर चुके हैं। अब लियो साइन पर क्योंकि वीनस एंड केतु का कंजंक्शन अभी ट्रांजिट वाइज बन रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइमिंग होगा वो ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपको डिटैचमेंट महसूस होगा, क्योंकि केतु जो है वो स्पिरिचुअल ग्रह होता है, वो डिटैचमेंट को सिग्निफाई करता है। तो वीनस एंड केतु के कंजंक्शन में हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपका पार्टनर के साथ आपका जो मेंटल कनेक्शन है, जो इमोशनल कनेक्शन है, अगर वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, अगर वो कनेक्शन थोड़ा स्पिरिचुअल इन नेचर नहीं है, तो तब थोड़ा बहुत डिटैचमेंट आने लगता है। तब आप लोग अपने रिलेशनशिप या फिर अपने जो भी मटेरियल डिज़ायर है उससे आप लोग डिससेटिस्फाइड होते हो। आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग अगर मटेरियल चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपका अच्छा फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि केतु का मतलब है डिटैचमेंट, केतु का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर और लियो साइन जो है वो क्रिएटिविटी, मंत्रास, वैदिक नॉलेज, एंशियंट नॉलेज एंड नॉलेज इन जनरल, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों को इस ट्रांजिट को बहुत अच्छे से अपने हित में अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो आप लोग उस पर ध्यान दे सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी ऑकल्ट मिस्टिकल नॉलेज या फिर अगर आप लोगों को कोई भी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई स्किल सीखना है तो उसके ऊपर आप लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि केतु हम लोगों का पास्ट लाइफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो और लियो साइन जो है वो क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, वीनस हम लोगों का पैशन है। तो बहुत सारा अननोन टैलेंट जो हमारे अंदर है लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, तो वो हम लोगों को इस वक्त पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को आइसोलेशन में ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वक्त अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मतलब बॉन्डिंग चाहेंगे ना, वो नहीं हो पाएगा। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देंगे। और जब आप लोग आइसोलेशन में रहोगे ना, अपने आप को पहचानने की कोशिश करोगे, अपने अंदर की जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे। इन दैट प्रोसेस आप लोगों को अपने अंदर का कोई हिडन टैलेंट इस वक्त आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता चलेगा। इस वक्त आप लोगों का जो एक देखिए, हम सभी लोग जो भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, हम लोग ये मानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मल्टीपल लाइफ स्पैन, मल्टीपल लाइफ टाइम को मानता है। और वहीं से जो हम लोग कार्मा, चाहे वो पॉजिटिव कार्मा हो चाहे वो नेगेटिव कार्मा हो, जो भी टैलेंट्स है, तो केतु एक्चुअली हम लोगों का पास्ट है, तो हमारे पितरीज को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो भी हम लोगों का एंसेस्ट्रियल जो भी डीएनए है जो हमारे अंदर है और वहाँ से जो टैलेंट हम लोगों को मिला है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके घर में कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड को बहुत ज़्यादा माना जाता है, कोई एक पर्टिकुलर रिचुअल को माना जाता है और इससे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन चीज़ों के प्रति, उन चीज़ों को जानने के प्रति, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के प्रति आपका ध्यान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो
और यहाँ पर अगर आप लोग डिप्लोमेटिक फील्ड में देखेंगे, क्योंकि लियो साइन जो है वो डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्योंकि वीनस देव दैत्य गुरु है तो वो भी डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप लोग सोसाइटी वाइज देखें या फिर अगर आप लोग पॉलिटिकल जगह पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखेंगे कि मतलब लोग जो है वो ऑलरेडी ये चीज़ होना शुरू हो चुका है। मैंने ऑलरेडी केतु ट्रांजिट इन लियो वीडियो जो मैंने बनाया था एंड राहु ट्रांजिट इन एक्वेरियस जो मैंने वीडियो बनाया था वहीं पर मैंने बोला था कि इस वक्त आंदोलन बहुत ज़्यादा होंगे, सडन शिफ्ट इन पावर एंड पोजीशन इन पॉलिटिक्स होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिक्स में सडन शिफ्ट ऑफ पावर होगा। जो भी लीडर्स अच्छे नहीं है, जो भी लीडर्स खराब है, उन लोगों को सडनली अपने जगह से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और वही हो रहा है। नेपाल में हुआ, फ्रांस में भी शायद हुआ है, एंड जापान में हुआ है, और भी पता नहीं कहाँ पर ये सब चीज़ें हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख पा रहे हो कि पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो गया है, और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, क्योंकि जो भी सफाई की ज़रूरत है वो इस वक्त हो रहा है ऑन अ सोसाइटी लेवल, ऑन अ कंट्री लेवल। तो ये सब चीज़ें भी हो रहा है, और इस वक्त क्योंकि वीनस भी जो है वो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है तो इस वक्त वो टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वीनस का जो हाउस डिस्पोजिटर है सन वो इस वक्त वर्गो साइन पर है। ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में वर्गो साइन जो है वो 6th हाउस में फॉल करता है, जो कि सोशल रिफॉर्म एंड पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, वो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त नॉट ओनली आप लोग अपने खुद के बॉडी को हील करना चाहेंगे, अपने शरीर को हील करना चाहेंगे, अपने मेंटल बैगेजेस को हील करना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम ऑन अ सोसाइटी लेवल आप लोग जो भी मतलब सन भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट इस वक्त और भी ज़्यादा निखर के आएगा। और वो जो प्रोटेस्ट इस वक्त होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि वर्गो साइन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी काम इस वक्त होगा ना वो बहुत ही सोचा समझा, प्लान वाइज, ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ होगा। मतलब कैओस इस वक्त ज़्यादा नहीं होगा, और बहुत ही प्रोमिनेंटली होगा जो भी होगा। एंड यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी है, तो आप लोगों का, बट हाँ मर्क्यूरी कंबस्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक मर्क्यूरी कंबस्ट है तब तक जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डबल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएंगे, मतलब गलत मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसकम्युनिकेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से, अगर आप लोग सोशल मीडिया में बहुत ही कुछ मतलब सेंसिटिव कुछ आप लोग लिख रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो इन दैट केस आप लोग को बहुत ही सेंसिबल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल होगा, आपके वर्क स्पेस में भी एप्लीकेबल होगा। कि अगर आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ करके अपने बॉस, अपने अथॉरिटी और आपके जो भी कलीग्स है, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ जब भी आप कोई कम्युनिकेट करेंगे तो मेक श्योर कि बहुत ही क्लियरली आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। बट यहाँ पर आप लोग अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको आप लोग ओवरकम कर पाओगे, जो भी एनिमी सिचुएशन है उसको आप लोग ओवरकम कर पाओगे थ्रू योर पेशेंस, थ्रू योर इंटेलिजेंस, थ्रू योर डेडिकेशन। मतलब इस वक्त अगर आप लोग कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए 21 सितंबर को सोलर एक्लिप्स भी होने वाला है वर्गो साइन पर, तो ये भी एक बहुत ही मतलब ये जो है वो कार्मिक चीज़ों को ट्रिगर करेगा। अब कार्मिक चीज़ नॉट नेसेसरीली हमेशा नेगेटिव ही होता है। कार्मिक चीज़ मतलब होता है कि आपका कोई एक मतलब अनफिनिश्ड जो चीज़ें हैं वो इस वक्त फिनिश्ड होगा, और न्यू लाइफ साइकिल, न्यू जो चैप्टर है वो आपके लाइफ में अनफोल्ड होगा। अब ऐसा है कि अगर आपके चार्ट में करेंट जो महादशा अंतर्दशा लॉर्ड है अगर वो बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मतलब वो बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है, महादशा अंतर्दशा एंड प्रत्यंत दशा, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आप लोगों को चेक करना है प्रोमिनेंटली कि आपको क्या हुआ है, मतलब क्या इसका क्या एनर्जी आप लोग महसूस करेंगे, तो आपको 3 दशा का 3 लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। ये तीनों दशा आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली टाइमिंग के हिसाब से कि आप लोग एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हो। और यहाँ पर करियर में
मेजर अगर कोई शिफ्ट चाहिए, मेजर अगर कोई चेंज चाहिए तो वो भी इस वक्त आ सकता है फॉर श्योर। अब वो पॉजिटिव चीज़ होगा कि वो नेगेटिव चीज़ होगा, वो डेफिनेटली आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, जहाँ पर मैं इन अ जनरल लेवल मैं ट्रांजिट का जो भी एनर्जी है वो एनालिसिस कर रही हूँ। जब पर्सनल वे में जब जब हम लोग कोई चार्ट देखते हैं और आप लोगों के इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से कोई प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं, तो तब हम लोग दशा को ज़्यादा महत्व देते हैं और ट्रांजिट जो हो रहा है उसको हम लोग एक टाइम की तरह देखते हैं, क्लॉक की तरह देखते हैं कि पर्टिकुलर ये ट्रांजिट मतलब ये पूरा दशा में ये चीज़ होने की टेंडेंसी हम लोग को दिख रहा है, लेकिन इस पूरे दशा में वो चीज़ कब अनफोल्ड होगा, वो ट्रांजिट का जो टाइम फ्रेम है वो उससे हम लोग को पता चलता है। तो जब भी मतलब मैं ये अपने खुद के क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि उनको लगता है कि ट्रांजिट जो है उसी को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, बट जब हम लोग पर्सनल प्रेडिक्शन देते हैं तो तब ट्रांजिट को हम लोग सिर्फ एक टाइम क्लॉक की तरह देखते हैं कि अच्छा एक 2 साल के महादशा एंड अंतर्दशा के अंदर अगर एक कोई पर्टिकुलर इवेंट प्रॉमिसिंग है बहुत ज़्यादा कि ये होगा इस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर, पर हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरा 2 साल के अंदर ये चीज़ होगा, तब वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड हो जाता है कि होगा नहीं होगा। तो हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर टाइमिंग चाहिए होता है कि आप हमें एक पर्टिकुलर 2 महीना 3 महीना का एक टाइम स्पैन दे दो कि इसमें होगा, तो तब उस टाइम फ्रेम को फनल डाउन करने के लिए हम लोग ट्रांजिट को देखते हैं इन अ पर्सनल चार्ट एनालिसिस। बट क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों में से किसी का भी चार्ट नहीं पता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन दे रही हूँ वो ट्रांजिट को एनालिसिस करके दे रही हूँ और वो जनरल लेवल पे दे रही हूँ। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि कभी कभी जो मैं ट्रांजिट का एनालिसिस देती हूँ किसी किसी के लिए 100% मैच हो जाता है, किसी किसी के लिए 50% मैच होता है, किसी के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, क्योंकि शायद उनके चार्ट के अकॉर्डिंग अभी वो टाइम फ्रेम आया ही नहीं है। तो हमेशा जनरल प्रेडिक्शन को एक जनरल गाइडलाइन की तरह ही आपको देखना चाहिए। अब मेजरली मैंने बता दिया है कि ये जो मतलब क्या है कि अगर मैं छोटा एक एनालिसिस दूँ तो रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम्स होंगे, खर्चा करने का टेंडेंसी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लोग मटेरियली आपको लगेगा कि आप लोग डिससेटिस्फाइड हो, तो अगर मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आप लोग फोकस करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे तो आपको शांति मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपने पार्टनर जो भी कार्मिक पार्टनरशिप है वो ब्रेक होने के चांसेस है, जो भी अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अगर है आप लोगों का, तो वो एक टेस्टिंग टाइम होगा जहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैच होंगे। मेंटल डिटैचमेंट, ऐसा नहीं है कि एकदम में डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा मेंटली इमोशनली थोड़ा आप लोग डिटैच हो जाएंगे, अपने करियर के प्रति ज़्यादा आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे। स्पिरिचुअल एक्ट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल लर्निंग्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, और ये टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाएगा, ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। तो इस टाइम को उसी हिसाब से आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ योर करियर, बोथ योर हीलिंग जर्नी एंड फॉर योर मटेरियल गेन्स। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएंगे तो वो आप लोगों के लिए मेजर हानिकारक हो सकता है। तो मेरा एनालिसिस ओवरऑल यही है। अब हम लोग असेंडेंट वाइज यानी लग्ना के हिसाब से प्रेडिक्शन पर जाते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना एरीज यानी मेष है तो आपके 5th हाउस पर इस वक्त वीनस एंड केतु है, आपके 6th हाउस पे सन एंड मर्क्यूरी है। इस वक्त आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कुछ सडन डिटैचमेंट आ सकता है इन केस अगर आप लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर डिटैचमेंट आ सकता है सडनली। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर हो सकता है कि लव में आप लोगों को इस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, थोड़ा आप लोगों को डिटैचमेंट महसूस होगा। तो इन दैट केस आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करना है। अदरवाइज आप अपने पार्टनर को समझाइए कि इस वक्त मुझे थोड़ा करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने मटेरियल गोल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, अपने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, अपने स्किल बिल्डिंग के ऊपर, अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, या फिर जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आप थोड़ा डिटैचमेंट अगर महसूस कर भी रहे हो
तो इसको क्या करना है कि थोड़ा आपको मतलब टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप आइसोलेशन में रहेंगे, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहेंगे, तो आपको एग्जैक्टली अपने जो सोल कॉलिंग है ना, वो इस वक्त आपको समझ में आएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए या फिर जो भी पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, खास करके अगर वो जैसे मान लो कि कोई क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड पढ़ाई है, या फिर आप लोग कोई स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ना चाहते हो, रिसर्च बेस्ड कुछ स्टडी करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिक्स बेस्ड एनवायरनमेंट एंड अगर आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग में भी एक्चुअली ये इफ़ेक्टिव होगा। तो इन सब चीज़ों के तरफ अगर आप लोग कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जनरल अगर मतलब पढ़ाई कर रहे हो कुछ भी पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड, सोसाइटी के साथ कनेक्टेड, जैसे सोशियोलॉजी हो गया एक्सेट्रा, तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा। बट अगर आप लोग कुछ और स्टडी कर रहे हो तो एंड ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज आपके जो सन एंड मर्क्यूरी है वो आपके 6th हाउस पे है। तो इन चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, परफेक्ट है आप लोगों के लिए। अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड भी सपोर्ट कर रहा है आपको, और आपके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक परफेक्ट टाइम हो सकता है कि जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। बट आपका चार्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या फिर कोई भी आप लोगों को डेटा मिले, उसको प्लीज़ रीचेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस है, तो अपने वर्क स्पेस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई भी आपको फॉर्म फिलअप करना है, कुछ भी सबमिट करना है डॉक्यूमेंटेशन, उसको बार बार रीचेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो एंड हाँ, ये पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पर आप अपने एनिमीज़ को ओवरकम कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो थ्रू पेशेंस, थ्रू प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड डेडिकेशन। ठीक है, और ओवरऑल जो है एनालिसिस वो यही है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो का जो ट्रांजिट एनालिसिस पार्ट है, हालांकि थोड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा उसको सुन लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंबाइंड रीडिंग दिया है, बहुत ही डिटेल में मैंने एनालिसिस दिया है। उस पार्ट को समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना टॉरस यानी वृषभ है, तो वीनस एंड केतु आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस में रहेंगे, एंड सन एंड मर्क्यूरी आपके 5th हाउस पे रहेंगे। तो देखिए, जो वीनस एंड केतु आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पर फैमिली के अंदर जो भी रिलेशनशिप्स है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिटैचमेंट महसूस होगा। सडनली आपको ऐसा हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड जो पुराने मैटर्स है, जो इमोशनल पुराने मैटर्स है, वो इस वक्त सडनली फिर से रीसर्फेस करेगा। जो भी आपका रिलेशनशिप को लेकर अगर पास्ट कोई ट्रॉमा है, तो वो इस वक्त दिमाग में फिर से आएगा, और ये इसी वजह से आएगा ताकि आप इन चीज़ों को हील कर पाओ। तो ये कोई नेगेटिव इवेंट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई भी केतु जो है वो पास्ट के चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस यहाँ पर है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक मौका मिल रहा है कि आप अपने पुराने जो भी झगड़े झमेले हैं, जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड अगर कोई ट्रॉमा है, तो उसको आप लोग हील कर सकते हो। और अगर आप लोग होम बेस्ड कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। यहाँ पर गलत डिसीजन लेने का टेंडेंसी आ सकता है, सडनली घर से डिटैचमेंट होने का मन हो सकता है। और यहाँ पर घर वालों के साथ क्या हो सकता है कि अगर आप लोग अपना पैसा लगा रहे हो होम, लैंड एंड रियल एस्टेट पे, तो थोड़ा आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है, जो भी आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस है और जो भी घर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको आप लोग को रीचेक करना पड़ेगा, रीवेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो मर्क्यूरी एंड सन है वो आपके 5th हाउस पर है। 5th हाउस जो है वो मर्क्यूरी का ही हाउस है, और मर्क्यूरी इस वक्त कंबशन पे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में, डेटा में मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस रहेंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर देखो, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो यहाँ पर पढ़ाई में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इनिशियली जब तक मर्क्यूरी कंबस्ट है तो क्या होगा कि आप लोग ना चीज़ें भूल जाएंगे।
मतलब आपको एक ही पढ़ाई आपको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेगा। हो सकता है कि पहली बार कोई एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, वो पहली बार आपको समझ में नहीं आया, या फिर समझे भी तो गलत समझ लिया। तो जो चीज़ों को एनालाइज करने का जो एक पावर होता है ना, वो मर्क्यूरी है, और वो अगर कम्बस्ट है तो इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, पढ़ाई में दिक्कत, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में दिक्कत होना, गलत होना, और डॉक्यूमेंटेशन में, लिखने में गड़बड़ होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे और अपने दिमाग को शांत रखोगे, चीज़ें जब आप इम्पोर्टेंट कुछ कर रहे होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। अब जो फिफ्थ हाउस है वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग ऐसे फील्ड में हो तो डेफिनेटली हड़बड़ी में कोई भी पैसा आप लोग मत डालिए। हाँ, जो लोग रेगुलर बेसिस पैसा कमाते हो स्टॉक मार्केट से, मतलब क्या है कि आप लोगों के चार्ट में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि थोड़ा आपका जो एनालिसिस है, जो स्टाइल है, उसको आप लोगों को प्रॉपरली, मतलब थोड़ा टाइम आपको लेना चाहिए। हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। लेकिन जो लोग सडनली आप लोगों के दिमाग में अगर आया कि क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू करूँ, क्यों ना मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में मैं पैसा डालूँ जो कि बहुत ही मतलब गैम्बलिंग टाइप का है, अगर ऐसा है तो आप लोगों को बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों का जो एनालिसिस है वो गलत हो सकता है। एंड यहाँ पर बाकी तो मुझे और कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, काउंसलिंग वर्क, ये सब चीज़ें आपका अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे bookconsultation.1@gmail.com पर ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना जेमिनी यानी मिथुन है तो वीनस एंड केतु का जो कंजंक्शन है वो आपके थर्ड हाउस पर, लियो साइन पर रहेगा। एंड वीनस एंड सन एंड मर्क्यूरी का जो कंजंक्शन है वो आपके फोर्थ हाउस पे रहेगा। तो देखिए, थर्ड हाउस में वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंड रिसर्च बेस्ड स्टडी एंड वर्क फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिव काम आप लोग करना चाहते हो जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, या फिर मान लीजिए कि फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि वहाँ पर ना कट होता है। वीडियो एडिटिंग में जो पार्ट नहीं अच्छा लगता उसको हम लोग कट कर देते हैं। तो केतु क्या है? केतु कट करता है, वो शार्प ऑब्जेक्ट है, राइट। जब फैशन डिज़ाइनिंग का क्या मतलब है, जब आप लोग कोई डिज़ाइन करते हो तो उसमें सिर्फ डिज़ाइन पेन एंड पेपर में कुछ मतलब ड्रॉ करने के बाद आप लोग उसको बनाते भी तो हो ना, तो उसमें भी आपको कपड़ा काटना पड़ता है। तो उसमें भी शार्प ऑब्जेक्ट का जो सीजर है उसका यूज़ होता है, वहाँ पर भी मेजरमेंट यूज़ होता है, राइट। और वहाँ पर क्रिएटिविटी भी यूज़ होता है। तो एक्चुअली जो ये लाइंस है ना, वो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एफर्ट का हाउस है। तो अगर आप लोग ये सब पढ़ाई कर रहे हो, ये सब काम करते हो तो वो बहुत अच्छा है। मीडिया में भी अगर आप लोग ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर आप लोग सच्चाई को दिखाते हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, जैसे हीलिंग हो गया, तांत्रा एंड मिस्टिसिज्म को लेकर कोई आप लोग पॉडकास्टिंग वगैरह करते हो, मतलब जो जहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड कोई काम आप लोग करते हो, और वो अगर मीडिया में अगर आप लोग करते हो तो आप यहाँ पर आपको फेम मिलेगा। अगर आपके चार्ट में उसका कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है, करेंट महादशा एंड अंतरदशा एंड प्रत्यंत दशा वाइज फेम आएगा। लेकिन क्योंकि केतु क्रिटिसिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग जब कम्युनिकेट करेंगे ना, बहुत ही केयरफुली कम्युनिकेट करना। वीडियो बनाते हो बहुत ही केयरफुली बनाना, क्योंकि लोग इस वक्त आपको क्रिटिसाइज करेंगे। केतु जो है वो क्रिटिसिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं पर भी आप लोगों ने सोशल मीडिया में कहीं पर भी कुछ भी कमेंट कर देना, ये करना, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है अगर सोच समझ करके नहीं किया तो। और क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है, क्योंकि लियो साइन जो कि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में फिफ्थ हाउस में फॉल करता है, वो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर पॉलिटिकल ओपिनियन आप लोग पब्लिकली सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सीरियस कोई कार्मिक चीज़ ला सकता है। क्योंकि
आपको नहीं पता कि आपका कौन सा कमेंट वायरल हो जाए, कौन सा वीडियो आपका वायरल हो जाए और उसमें पता नहीं आप लोगों ने क्या बोला है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो थोड़ा आपको केयरफुली कम्युनिकेट करना होगा। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर पास्ट में आपके नेबर्स या फिर कोई फ्रेंड या फिर किसी लव इंटरेस्ट के साथ अगर आपका कोई भी झगड़ा झमेला हुआ है जो अभी तक अनहील्ड कंडीशन में है, तो वो इस वक्त हील होने के चांसेस है, वो चीज़ें फिर से रिसर्फेस होगा। और यहाँ पर एक चांसेस बनेगा कि आप लोग उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, सॉर्ट आउट कर सको। यहाँ पर वीनस एंड केतु का एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि वो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट देता है। तो आइसोलेशन में अगर आप लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हो, उसके लिए ये टाइम अच्छा है। ज़्यादा ना इस वक्त आप लोग दूसरों के अंदर, मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव होना, ज़्यादा भीड़ में मिक्सअप होने की कोशिश करना, ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर फिट होना, ये सब अगर ज़्यादा आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको स्पिरिचुअली डिससेटिस्फैक्शन देगा, मेंटली आपको डिससेटिस्फैक्शन देगा। इस वक्त आप लोगों को हर दिन थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में रहकर अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने पसंद और नापसंद को समझने की ज़रूरत है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा। आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है, जो आपको भी नहीं पता, वो इस वक्त बाहर आप निकल के आएगा, वो आप लोग इस वक्त रियलाइज़ कर पाओगे। सिर्फ वीनस एंड केतु का ही कॉम्बिनेशन इतना कुछ आप लोगों को दे रहा है। और मर्क्यूरी एंड सन क्योंकि आपके 4th हाउस में है, तो वो आपको मेंटली इन चीज़ों को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, आपको सीखने में हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि देखो मर्क्यूरी कंबस्ट में रहेंगे, ठीक है, एंड सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर होम, लैंड एंड रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो या फिर होम बेस्ड कोई भी आप लोग जॉब करते हो, कुछ भी, तो इन दैट केस भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आपका जो करियर है वो इम्प्रूव होगा। बट पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त थोड़ा बहुत सफ़र करेगा। ये एक टेम्पोररी सिचुएशन है, इसको छोड़ दीजिए एज इट इज़। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जो रिलेशनशिप में नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए वो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जितना लेना चाहिए स्टेप्स, जितना काम करने की ज़रूरत है, बस उतना ही लीजिए। ज़्यादा अपने आप को मेंटली बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे बैलेंस होगा, वो कैसे बैलेंस होगा, नहीं। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना कैंसर यानी कर्कट है तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 2nd हाउस में है, एंड सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 3rd हाउस पर है। तो देखिए यहाँ पर 2nd हाउस में वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपको मटेरियल चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा खर्चा करवा सकता है, क्योंकि आप लोग ना कहीं अपने मटेरियल लाइफ से ना खुश नहीं रहोगे, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में खुश नहीं रहोगे, डिटैचमेंट फील होगा, इमोशनल डिस्कनेक्शन फील होगा, जिस वजह से आपको लगेगा कि यार शायद ऐसा होगा कि मैं थोड़ा अपने लिए खर्चा कर लूँ, थोड़ा मैं अपने ऊपर खर्चा कर लूँ, थोड़ा मैं अपने आप को कंफर्ट दूँ, कन्वीनियंस दूँ, हैप्पीनेस दूँ, मटेरियल कुछ चीज़ें खरीद लूँ जो मेरा बहुत टाइम से मन है, तो मुझे इस वक्त तो मेरा ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना वो कवर अप हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा। इस वक्त आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, इस वक्त आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, इस वक्त आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है। आप लोग हर दिन अगर थोड़ा बहुत कुछ मेडिटेशन करेंगे, अपने अपने रिलीजन बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके कुछ आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, इस वक्त अगर आप लोग थोड़ा दूसरों की सेवा करोगे, क्योंकि वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली में है, तो अगर थोड़ा बहुत अपने फैमिली वैल्यू के ऊपर आप लोग काम करोगे, फोकस करोगे, अपने फैमिली को आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने स्पाउस को किस तरह से खुश किया जा सकता है, उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, अगर उन चीज़ों की तरफ आप लोग ध्यान दोगे, एंड अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सेविंग्स के प्रति थोड़ा बहुत, मतलब जितना आपसे हो पाएगा अगर ध्यान दोगे, फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ अगर ध्यान दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इम्पल्सिव कोई भी खर्चा करोगे ना वो अच्छा नहीं होगा, उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इस वक्त आप लोग को सेल्फलेस होने की ज़रूरत है।
यहाँ पर अगर आप लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, जैसे टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप में हो, या फिर फैमिली मेम्बर के अंदर कोई इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उनसे इस वक्त आपका डिटैचमेंट होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, थर्ड हाउस में सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो किसी शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पर, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप लोग मीडिया, सेल्स, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, ये सब को लेकर अगर कोई भी काम करते हो, या फिर कोई भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्ट ले रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इस वक्त कम्युनिकेशन के थ्रू और अपने स्किल बिल्डिंग के थ्रू आपको करियर में सक्सेस मिलेगा। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, मेक श्योर कि आप बहुत ही सोच समझ करके कम बात करो, लेकिन सोच समझ करके प्रॉपरली बात करो। एंड जो भी आपको डेटा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो, उसको बहुत ही मतलब थोड़ा ना टाइम लेके ये सब काम करो। एंड डेटा को रीचेक करो खुद से कि क्या वो डेटा सही है, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है। और जब भी कम्युनिकेट करो, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट करो, अदरवाइज कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मोस्टली ये जो टाइम है वो ऐसा ही रहेगा। ये मेरा जनरल एनालिसिस है। अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्ना लियो यानी सिंह है, तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके लग्ना पर ही बन रहा है। एंड सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके सेकेंड हाउस में बन रहा है। तो देखिए, वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके लग्ना में बनना, और यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों को जब भी अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना है, आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ करके, अगर आप लोग अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को कहीं पर भी शेयर कर रहे हो, बहुत ही सोच समझ करके आपको शेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर बिना सोचे समझे पॉलिटिकल ओपिनियन कहीं पर भी शेयर कर दिया, बिना सोचे समझे क्रिएटिविटी के थ्रू आप लोगों ने किसी को सरकास्टिकली मॉक कर दिया, या फिर कुछ सरकास्टिक वीडियोस आपने बनाया, कुछ सरकास्टिक कमेंट आप लोगों ने पास किया, एक्सेट्रा कुछ भी अगर किया ना, तो इस वक्त आप लोग कुछ मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको मटेरियल चीज़ों में डिटैचमेंट आएगा, आपको अपने रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आएगा। तो यहाँ पर ये टेंडेंसी हो सकता है कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट एंड आइसोलेटेड फील हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा मटेरियल चीज़ों के प्रति थोड़ा इंडल्ज करूँ। क्यों ना ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, तो मैं उसको परचेज़ कर लिया। वो बहुत महंगा चीज़ है, उसको मैंने परचेज़ कर लिया। या फिर बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट पे कहीं पर चले गए, वेकेशन पे कहीं पर चले गए। अगर ऐसा किया ना, तो वो भी आपको ना ठीक ठाक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको अपने अंदर थोड़ा सॉलिट्यूड होकर, थोड़ा आइसोलेशन में रहकर स्पिरिचुअली अपने आप के साथ कनेक्ट होना है। अगर आपका कोई पार्टनर है तो स्पिरिचुअली उनके साथ कनेक्ट होना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि उनके साथ आप कहीं मंदिर पे चले गए, या फिर किसी पिलग्रिमेज में आप लोग गए, या आप लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात करो, थोड़ा डिवाइन नॉलेज रिलेटेड कुछ आप लोग बात करो। तो ऐसा ना फिर क्या होगा कि आपका ये जो वीनस केतु जो आपको डिटैचमेंट दे रहा है ना, वो आपको अटैचमेंट देगा। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो सब चीज़ें फिर से रीसर्फेस होगा। और ये इसी वजह से रीसर्फेस होगा ताकि आइदर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, और न तो जो भी टेंडेंसी है, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उससे परमानेंट डिटैचमेंट हो जाओ। क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको ही आपके कार्मिक चीज़ों से डिस्कनेक्शन दे रहा है। तो इनिशियली आपको लगेगा कि ये टाइम बहुत भारी है। इनिशियली आपको लगेगा कि मेरे साथ तो मेरे पार्टनर का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मुझे डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, आपको उसका पीछे का जो कारण है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है, क्योंकि आप लोग आइसोलेशन में ज़्यादा रहना पसंद करोगे। तो इस वजह से क्या होगा कि आप लोग मतलब कुछ तो काम करोगे आइसोलेशन में। तो आइदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए टाइम अच्छा है, और न तो अपने खुद को समझने के लिए अच्छा है, और न तो कुछ क्रिएटिव
स्किल सेट बिल्डअप करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने अंदर जो भी नेगेटिव हैबिट्स है उसको सुधारने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको हेल्प करेगा वीनस एंड केतु, ठीक है। एंड क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है एंड मर्क्यूरी भी है यहाँ पर जो कि आपके सेकंड हाउस के ही लॉर्ड है, तो ये धन योग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल गेन है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। आप लोग अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अपने परिवार की तरफ आप लोग ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओगे, समय दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं बाहर जो मटेरियल दुनिया है, जो बाहर का दुनिया है, उससे डिटैच्ड होकर आप अपनों के साथ अटैचमेंट इस वक्त ज़्यादा कर पाओगे। अपने घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे, उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। तो इन अ वे ये बहुत ही अच्छा टाइम है और आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा इस वक्त। तो इम्प्रूव होगा बट येट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो जब भी आप बात करो, जब भी आपको बात करो थोड़ा केयरफुली बात करो, आपका टोनालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी आपको कम्युनिकेशन आए तो मतलब जब भी कम्युनिकेट करो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करो। ओके, तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो @bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 12th हाउस में फॉल कर रहा है एंड आपका जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पर सन एंड मर्क्यूरी है। तो देखिए ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जब आप अपने पुराने अनहील्ड बैगेज को, अनहील्ड इमोशन को, अनहील्ड जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड जो ट्रॉमा है उसको आप लोग रिलीज़ कर सकते हो। ये टाइम आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा टाइम है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस वक्त इंटुइटिवली आपको काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जो कि आपको आपके लाइफ में आगे ले जाने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इस वक्त थोड़ा बहुत देखो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो तो मेंटली आप लोग मेंटली एंड इमोशनली आप लोग डिटैच्ड फील करोगे क्योंकि वीनस एंड केतु कभी भी मटेरियल चीज़ों की तरफ आसक्ति नहीं देता। रैदर वीनस एंड केतु जो है मटेरियल चीज़ों से आपको डिटैचमेंट देता है। तो अगर आपका कोई भी पार्टनर है तो इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्यों अपने पार्टनर के साथ उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों को लेकर सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये टाइम ही है जब आपको डिटैचमेंट महसूस होगा। तो अच्छा चीज़ ये होगा मतलब आप अपने पार्टनर को समझाइए कि इस वक्त थोड़ा ना आप अपना जो ध्यान है थोड़ा अपने आप को समझने के लिए और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा डालना चाहते हो, थोड़ा आइसोलेशन में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो क्योंकि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है, स्टेबल है, डेफिनेटली आप लोग अपने पार्टनर के साथ इस वक्त स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो तब आपका ये जो फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट है वो चला जाएगा। अगर आपका नया नया रिलेशनशिप है, आप लोग मतलब उतने अच्छे से अपने आप को जानते नहीं हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो इन दैट, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, तो इन दैट केस डिटैचमेंट जो है वो परमानेंट हो सकता है इस वक्त। ओके, अगर आपका फुल टाइम कोई पार्टनर है, जैसे आप लोग मैरिड कपल हो या फिर आपका बहुत लंबे समय से मतलब बहुत लंबा लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि डिटैचमेंट आएगा अनलेस और अनटिल वो पार्टनरशिप टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तब केतु एंड वीनस जो है वो डिटैचमेंट देगा। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड बात करेंगे, उनके साथ कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे घूमने जाएंगे, फिलोसॉफिकल बातें करेंगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा इस वक्त। ओके, एंड ये जो फर्स्ट हाउस में आपका सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन बना है वो क्या करेगा कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सोल कॉलिंग को और अपने हिडन टैलेंट को समझने में आपको हेल्प करेगा, न्यू स्किल सेट ग्रो करने में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस प्रॉब्लम एक ही है कि मर्क्यूरी कंबस्ट रहेंगे तो आपका जो एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है वो थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा इस वक्त। तो अच्छा रहेगा आप ज़्यादा दूसरों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, आप आइसोलेशन में अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए।
तो आपको अपना सोल कॉलिंग समझ में आएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको एज इट इज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई भी डेटा मिल रहा है, आपको डबल चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। अगर आप खुद कहीं पर कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहे हो या फिर कुछ भी आप लोग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, बी केयरफुल, क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगा वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा इस वक्त। और ये अच्छा होगा अगर आप स्लोली डिसीजन लेंगे, हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे ना तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना लिब्रा यानी तुला है तो वीनस एंड केतु आपके 11th हाउस पे एंड सन एंड मर्क्यूरी आपके 12th हाउस पर है। तो देखिए आपके 11th हाउस में वीनस एंड केतु का कंजंक्शन डेफिनेटली आपको मटेरियल गेन एंड मटेरियल चीज़ों के प्रति एक डिससेटिस्फैक्शन देगा, डिटैचमेंट देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों से आप लोग धीरे धीरे डिटैच होने लगेंगे। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, खास करके अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या फिर बड़ा भाई भी हो सकता है, अगर तो इस टाइप के जो लोग हैं ना उनसे आपको नेचुरली डिससेटिस्फैक्शन एंड डिटैचमेंट महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड कोई न्यू पीपल, कोई नए लोग जो कि आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और अगर आप लोग सिंगल हो हो सकता है कि आपका कोई लव इंटरेस्ट आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में से आपको मिलेगा और वो आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड होंगे। तो एक चीज़ तो ये है। अब दूसरा चीज़ ये होगा कि क्योंकि मर्क्यूरी एंड सन जो है वो आपके 12th हाउस में है, तो डेफिनेटली ये आपको क्रिएटिव जो एक स्पार्क होता है वो देगा। यहाँ पर अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हो और वहाँ पर आप लोग कोई भी वीज़ा रिलेटेड या फिर कोई भी लीगल अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग सबमिट कर रहे हो, बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन इशू हो सकता है, कोई डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई इशू हो सकता है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि वीनस एंड केतु का जो कंजंक्शन होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको ना मटेरियल चीज़ों के तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आपको ना लगेगा कि अच्छा मुझे तो डिटैचमेंट महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन दैट केस मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अपने ऊपर खर्चा कर लेता हूँ। जैसे अपने जो पुराने डिज़ायर्स है जो अभी भी अनफिनिश्ड है, तो वहाँ पर आप लोगों ने कुछ खर्चा कर लिया, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे मटेरियल सेटिस्फेक्शन देगा, मुझे अंदर सेटिस्फेक्शन देगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है और आप इम्पल्सिवली कहीं पर भी खर्चा कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही देने वाला है। अब ये जो एक मिनट है यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि जो सन है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं विथ योर 12th हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड। तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा। अगर आप लोग किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो तो वो लोग आपको विदेश भेज सकते हैं। और अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो क्लाइंट्स जो होंगे वो आइदर लॉन्ग डिस्टेंस बेस से होंगे, मतलब डिफरेंट स्टेट से हो सकता है, और न तो वो फॉरेन क्लाइंट्स होंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन्स इस वक्त मिलेगा। यहाँ पर जो है वीनस का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप लोग अगर पढ़ाई करते हो वीनस एंड केतु के साथ कनेक्टेड किसी भी स्टडी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि उसमें एडिट करना होता है। वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, जो चीज़ें हम लोग को अच्छा नहीं लगता है वो हम लोग काट देते हैं। तो वीनस जो है वो क्रिएटिविटी है एंड केतु जो है वो कट एंड शार्प ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वीडियो में क्या होता है, जो अच्छा नहीं लगता काट देते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है, पहले हम लोग क्रिएटिविटी को यूज़ करके डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन जब हम लोगों को वो ड्रेस बनाना पड़ता है तो तब हम लोग क्या करते हैं, सीजर से ड्रेस को मेजर करते हैं, उसको कट करते हैं, सिलाई करते हैं, तो वो शार्प ऑब्जेक्ट से होता है, राइट। तो वो केतु है। तो वीनस केतु जो है वो आपको फैशन डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी टेक्निकल स्किल के साथ कनेक्टेड कोई भी अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो
या फिर अगर आप लोग मतलब कोई भी पॉलिटिकल साइंस, डेटा एनालिसिस, ये सब के साथ कनेक्टेड कोई भी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बस यही कहूँगी कि सोशल गैदरिंग में इस वक्त ज़्यादा ना जाए, क्योंकि सोशल गैदरिंग में आप लोग बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करोगे, आपको डिससेटिस्फाइड फील होगा। और यहाँ पर जितना हो सके वो अपने साथ थोड़ा सॉलिट्यूड टाइम आप लोग स्पेंड कीजिए, अपने सोल कॉलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने लाइफ में न्यू चैप्टर को अनफोल्ड करने में, और आपके जो मेंटल बैगेजेस है, जो कि पुराने इमोशनल अनहील्ड जो चीज़ें हैं, उसको हील करने में आपको हेल्प करेगा। पुराने काफ़ी मतलब जो भी कार्मिक फ्रेंड सर्कल है, वो इस वक्त आपके लाइफ से निकल जाएंगे, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो कि हिडन था वो इस वक्त बाहर आएगा। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 10th हाउस में है लियो साइन पर, एंड सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 11th हाउस वर्गो साइन पर है। तो देखिए यहाँ पर वीनस एंड केतु जो है वो आपको रिसर्च बेस्ड वर्क में, डेटा एनालिसिस रिलेटेड वर्क, पॉलिटिकल साइंस या फिर गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो भी काम है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो, या फिर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर मतलब फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, अगर इन सब के साथ कनेक्टेड भी कोई काम करते हो, तो वीनस एंड केतु आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट मेडिसिन में भी वीनस एंड केतु का ये कंजंक्शन आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि करेंटली देखो केतु जो है वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, वो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड वीनस जो है वो आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त इन सब कामों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हो जो आपका पसंद का नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर में डिससेटिस्फैक्शन महसूस होगा इस वक्त, और आप लोग अपने करियर पाथ को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। तो ये टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको मतलब पुश करेगा कि आप अपने पसंद का कोई काम एज अ साइड हसल ओपन करें, या फिर कम्प्लीटली अपना करंट काम जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो छोड़कर अपना करियर पाथ को चेंज कर ले। तो ये सब टेंडेंसी यहाँ पर आपको मिलेगा। इनफैक्ट वर्क स्पेस में किसी फीमेल के साथ भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके अगर वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। और यहाँ पर सन एंड मर्क्यूरी आपके 11th हाउस पर है। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 11th एंड 8th हाउस के लॉर्ड है। तो सडन गेन, सडन वर्क रिकॉग्निशन, सडन सक्सेस, सडन कोई ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, मटेरियल गेन में आपको हेल्प करेगा। लेकिन आपका जो मतलब पार्टनर है, जो भी है, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन महसूस होगा ऑन अ जनरल लेवल, क्योंकि वीनस जो है वो सिग्निफिकेटर है रिलेशनशिप के। तो रिलेशनशिप में क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा डिटैचमेंट महसूस होगा, और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो इस वक्त कट ऑफ होने के चांसेस है। अगर आप लोग मतलब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो तो वो डेफिनेटली डिटैचमेंट तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है कि आप लोग अगर अपने पार्टनर के साथ थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस वक्त आप लोगों को सॉलिट्यूड में रहना, अपने आप को समझना, अपने सोल कॉलिंग को समझना, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आप लोग उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। जितना आप लोग अपने आप को पुश करेंगे सोशल गैदरिंग में जाना, या फिर जितना आप लोग पुश करेंगे अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में फिट होने की जितना कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन महसूस करवाएगा। ओके, तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना सैजिटेरियस यानी धनु है, तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 9th हाउस लियो साइन पे हो रहा है। सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 10th हाउस वर्गो साइन पर हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग, डेटा एनालिसिस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर
किसी ना किसी तरह से आप लोग कोई भी मतलब ऑकल्ट मिस्टिकल नॉलेज, हीलिंग, मेडिसिन, इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो या फिर किसी भी फील्ड में आप लोग रिसर्च कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के एजुकेशन के लिए और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, प्रोमिनेंट टाइम है, जो नॉट ओनली आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करेगा बट आपके स्किल सेट को भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वक्त आपको आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको मिल सकता है। अब देखो, पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड कोई गुरु मेंटर आइदर अच्छा होगा और नहीं तो बुरा होगा, क्योंकि केतु जो है वो कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है और वो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब पास्ट लाइफ में मान लो कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एज अ गुरु, एज अ मेंटर आपने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, तो इस वक्त आपको भी ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको अपना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि केतु जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर है एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो अगर आपका करंट महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और अगर नेगेटिव है, अगर गलत रिजल्ट, अगर मान लो कि बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो इस वक्त आपको ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर, ऐसे मैनेजर्स, ऐसे बॉस, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब बाधा देंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। अब ये कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें नहीं है, मुझे आपका चार्ट नहीं पता, इस वजह से जो भी हो सकता है मैंने वो बोल दिया। और यहाँ पर सन एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 10th हाउस पे है, तो देखो ये एक धार्मा कर्मा अद्वितीय योगा जैसा एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ऑल्दो धार्मा कर्मा अद्वितीय योगा जो है वो 10th एंड 9th हाउस के लिए, जब 9th हाउस में कंजंक्ट होते हैं उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट स्टिल ये बहुत ही एक अच्छा योग है। तो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर आपके प्रोफेशन में जो भी आपके मैनेजर्स, अथॉरिटीज़ होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपको ज़्यादा मदद ना करे, लेकिन जो आपके अपर लेवल बॉसेस होंगे वो आपको हेल्प करेगा और आपके वर्क स्पेस में टोटल आपका जो नेम फेम रिकग्निशन है वो इम्प्रूव होगा इस वक्त फॉर श्योर। यहाँ पर अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा, सक्सेस आएगा। यहाँ पर आपको बस अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ थोड़ा प्रॉब्लम को ना हो कोई, उस पर आपको ध्यान देना है। और वर्क स्पेस में कोई भी अगर आप लोग लीगल डॉक्यूमेंटेशन या फिर डेटा के साथ कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हो, कोई डेटा सबमिट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग उसको डबल चेक कर रहे हो, क्योंकि मर्क्यूरी कंबस्ट में रहेंगे। तो जब मर्क्यूरी कंबस्टन पे रहते हैं तो वो डेटा में गड़बड़ करता है, तो वो आप जानबूझ के नहीं करोगे लेकिन डेटा गड़बड़ होगा। तो डेटा को बार बार चेक कीजिए, अपने काम को थोड़ा चेक कर लीजिए फाइनल सबमिशन से पहले, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। और इस वक्त आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़ा होगा, उन चीज़ों को जितना हद तक हो सके अवॉइड कीजिए, बस इतना ही। अदरवाइज इस वक्त का टाइम जो है वो आप लोगों के लिए मोर और लेस मुझे उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके, क्योंकि आपका 10th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो बोथ मर्क्यूरी एंड सन का जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में भी जा रहा है, तो आप अपने काम की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तो आइदर दो चीज़ हो सकता है, आइदर आप अपने घर में ध्यान नहीं दे पाओगे और नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे अपने घर में, अपने काम को, ऑफिशियल काम को अपने घर तक लेके चले जाओगे, जो ऑफिस का काम का स्ट्रेस है वो अपने घर तक लेके चले जाओगे, जिस वजह से भी घर के अंदर थोड़ा माहौल ख़राब हो सकता है। बस इन चीज़ों को आपको, छोटा मोटा चीज़ है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक ही मुझे लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 8th हाउस लियो साइन पे हो रहा है, एंड सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 9th हाउस पर हो रहा है, वर्गो साइन पर। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 8th हाउस जो है वो रिसर्च का हाउस है, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज का हाउस है, वो फाइनेंस रिलेटेड भी एक हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हो जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, लॉ का, टैक्स, जेमस्टोन, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, प्लास्टिक सर्जरी, अगर इस टाइप का कोई भी काम करते हो, डेटा मतलब मान लो कि आप लोग
वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, किसी ना किसी तरह से आप लोग थिएटर एंड मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वीनस एंड ऑब्वियसली रिसर्च बेस्ड एंड ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म बेस्ड, हीलिंग बेस्ड कोई भी प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हो, ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। वीनस एंड केतु आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अब सन एंड मर्क्यूरी आपके 9th हाउस में जो है वो जनरली बुधादित्य योग बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा है, बट क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट है, तो आइदर आप लोगों को भूलने का एक प्रॉब्लम होगा, और नहीं तो अगर कोई भी डेटा आप लोग सबमिट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग कोई जर्नल या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, किसी को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो एनालिसिस है वो इस वक्त थोड़ा बहुत गलत हो सकता है अगर हड़बड़ी में करेंगे तो। और डेटा जब आप सबमिट करोगे या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करोगे, उसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगा, क्योंकि ये मर्क्यूरी जब भी कंबस्ट होता है, ये प्रॉब्लम है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो फेस करता है। मिसकम्युनिकेशन होने के प्रॉब्लम है, मिस इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, देखो 9th हाउस का ऑपोजिट जो है वो 3rd हाउस है, वो सोशल मीडिया का हाउस है। तो अगर सोशल मीडिया में स्पेसिफिकली कुछ भी आप लोगों को पब्लिश करना है, कुछ भी आप लोगों को न्यूज़ डालना है, कमेंट करना है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आइदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, न तो आपका मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन को रीचेक करना पड़ेगा, रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से पहले। ओके, तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है, ज़्यादा कुछ तो मुझे ख़राब दिखा नहीं, मोस्टली मुझे अच्छा ही दिखा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.1@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 7th हाउस लियो साइन पे हो रहा है, एंड सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 8th हाउस वर्गो साइन पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्योंकि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, लव लाइफ का होता है, मैरिज का होता है। तो अगर वीनस एंड केतु जो है वो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट लाता है, तो रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल मतलब रिलेशनशिप में डिटैचमेंट लाता है, मेटेरियल चीज़ों में डिटैचमेंट लाता है, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटैचमेंट लाता है। तो अगर आपका कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप है, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो या फिर किसी टॉक्सिक पार्टनरशिप में हो, कोई नेगेटिव पार्टनरशिप में हो, तो वो सब चीज़ों में डिटैचमेंट आने का चांसेस पूरा है। और अगर मान लीजिए कि आपका पार्टनर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग मैरिड हो, खुश हो, या फिर बहुत ही लंबे समय से आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, तो इन दैट केस क्या होगा कि आप लोग थोड़ा बहुत डिटैचमेंट, इमोशनली, मेंटली थोड़ा आप लोग डिटैचमेंट महसूस करेंगे, या फिर उतना ज़्यादा बात करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा आप लोग आइसोलेशन मांगेंगे, सॉलिट्यूड मांगेंगे। तो इन दैट केस थोड़ा अपने पार्टनर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिए इन फीलिंग्स को, और ये एक टेम्पोरेरी टाइम है, ये चला जाएगा, ये निकल जाएगा आफ्टर सम टाइम। और अपने पार्टनर को समझाइए, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा स्पिरिचुअल कम्युनिकेट कीजिए, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर या फिर फिलोसॉफिकल चीज़ों को लेकर कम्युनिकेट कीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि केतु इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो केतु का ये जो डिटैचमेंट वाला पार्ट है ना आपके पार्टनर के साथ, उसको मतलब रिजॉल्व कर देगा। रैदर आप अपने पार्टनर को और अच्छे से समझ पाएंगे, और आपके अंदर का जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर का और अपने रिलेशनशिप के अंदर जो भी हिडन चीज़ें हैं, वो इस वक्त बाहर आएगा। आपके अंदर अगर कोई हिडन टैलेंट है, वो इस वक्त थ्रू योर पार्टनर मतलब उनको समझ में आएगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है वो आपके 7th हाउस में है, जो कि मास पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप लोग अगर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे, कहीं पर कुछ कमेंट किया, किसी वीडियो पे रिएक्ट किया, अपना कुछ ओपिनियन शेयर किया, या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया ना, तो अदर लोग जो है वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो आइदर बहुत ही कम कम्युनिकेट कीजिए, और कंट्रोवर्सी में मतलब फंसने का चांसेस है, तो बहुत ही कम कम्युनिकेट कीजिए, उससे प्रॉब्लम कम होगा। और इस वक्त एनालिटिकल जो काम है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिहाइंड द सीन काम कीजिए, उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा।
और अगर आप लोग रिसर्च बेस्ड कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप लोग अगर किसी तरह से डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड मान लो कि फैशन डिज़ाइनिंग, टैक्स रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट में कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड भी कोई काम करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसमें भी आपका जो नेम फेम रिकग्निशन है वो इम्प्रूव होगा। और अगर आप अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो और बिहाइंड द सीन अपने स्किल को ग्रो करना चाहते हो, उसमें भी बहुत अच्छा मिलेगा सपोर्ट आपको। और इस वक्त कोई ना कोई हिडन ट्रूथ इस वक्त बाहर निकल के आएगा, तो वो ट्रूथ आइदर आपको एनलाइटन करेगा और नहीं तो क्या करेगा कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट इस वक्त आपको मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है तो वीनस एंड केतु का कंजंक्शन आपके 6th हाउस लियो साइन पे हो रहा है। अब वीनस जो है वो आपके 3rd एंड 8th हाउस के लॉर्ड है जो कि आपके 6th हाउस में आ रहे हैं, एंड केतु भी है। तो डेफिनेटली करियर में सडन शिफ्ट, सडन कोई चेंज या फिर करियर पाथ चेंज, या फिर अगर आपका दशा करेंटली अच्छा नहीं है तो जॉब लॉस होने का भी टेंडेंसी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये एक विपरीत राजयोग का भी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जॉब लॉस होता है तो फिर से आपको जॉब मिल भी जाएगा और इसके बाद जो जॉब मिलेगा वो बेटर होगा। अगर आपका करियर पाथ चेंज हो रहा है, किसी तरह से आपका करियर स्ट्रीम चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज है वो डिवाइनली गाइडेड एक चेंज है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, जिस वजह से एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपका जो करंट एग्जिस्टिंग चीज़ है, जो करियर पाथ है, उसमें से आप लोग डिटैच हो गए। यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि देखो जो वीनस है वो सिग्निफिकेटेड है ऑफ लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो वो कट ऑफ हो जाएगा। जो पुराना रिलेशनशिप था, जो आपका एक्स है, वो इस वक्त आपके लाइफ में वापस आ सकता है फॉर रिकन्सिलिएशन। लेकिन ये जो रिकन्सिलिएशन है ना वो नहीं होगा क्योंकि केतु परमानेंट कट्स को रिप्रेजेंट करता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब आर्ग्यूमेंट के अलावा और कुछ नहीं होगा अगर पुराना कोई पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो। और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है थोड़ा बहुत। अगर प्रॉब्लम नहीं भी हुआ तो आप देखेंगे कि डिटैचमेंट होगा, आपको ना डिटैचमेंट महसूस होगा बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनके साथ स्पिरिचुअल बातें कीजिए, किसी स्पिरिचुअल साइट पे आप लोग घूमने जाइए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए ऑन अ डेली लाइफ। क्योंकि देखो 6th हाउस सिर्फ वर्क नहीं है, 6th हाउस जो है वो डेली लाइफ भी है, डेली रूटीन भी है। तो डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कीजिए। स्पिरिचुअल काम के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा, प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा है। अगर सेल्फलेस एक्ट करेंगे, सेल्फलेस कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा इस वक्त। एंड क्योंकि देखो आपके 6th हाउस, आपका 6th हाउस के लॉर्ड भी आपके 7th हाउस में है विथ योर 7th हाउस लॉर्ड। तो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप, रिलेशनशिप इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर स्पेसिफिकली अगर कोई नया लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। अनफिनिश्ड कार्मा, अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। और क्योंकि 6th हाउस प्रारब्ध कार्मा है तो आपको, भले ही मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको ये जो नया रिलेशनशिप है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आप फिर भी एक्सेप्ट करोगे आप लोग, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान इतना परफेक्ट है कि मुझे ये चाहिए। ये पार्टनरशिप सिर्फ लव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अवेलेबल है, मतलब एप्लीकेबल है। आपको लगेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये पार्टनरशिप बहुत अच्छा है, चलो मैं कर लेता हूँ। अब प्रारब्ध कर्मा जो है, ठीक है, वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है ट्रांजिट में तो आप मान लो कि नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव कब होगा?
पॉजिटिव सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, इन तीनों दशा लॉर्ड में से कम 2 दशा लॉर्ड बहुत ही अच्छा वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, अच्छे रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि शुरू में ये जो पार्टनरशिप है वो थोड़ा मतलब रफ पाथ में से जाएगा। शुरू में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, झगड़े होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, लेकिन बाद में ये जो चीज़ें हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड स्मूथली आप लोग प्रोग्रेस कर पाओगे। क्योंकि पास्ट लाइफ का जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो नॉट नेसेसरीली हमेशा गलत ही होगा, हमेशा खराब ही होगा। कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, बट अगर दशा अच्छा नहीं है और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रांजिट वाइज, मतलब खराब ही है। अगर दशा अच्छा है, ट्रांजिट अच्छा नहीं है, मतलब ट्रांजिट तो देखो चला जाएगा, ट्रांजिट तो हमेशा नहीं रहेगा, ट्रांजिट चला जाएगा। अगर दशा अच्छा है तो समझना पड़ेगा कि ट्रांजिट के वजह से शुरू का जो पाथ है वो थोड़ा बम्पी होगा, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। ओके, तो अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।